चलिए ध्यान दीजिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय किसे कहते हैं? जिसे पी बाय लिखा जा सकते हैं, जिसे नहीं लिखा जा सकते उसे अपरिमेय कहते हैं। अब बताइए, खास करके इस दोनों संख्या को देखिए, इसमें से ये संख्या परिमेय है या ये संख्या परिमेय है? परिमेय कौन सी संख्या है? दोनों परिमेय है। रूट के अंदर की याद कीजिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब वो परिमेय है, अगर अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय नहीं है। 5 पूर्ण वर्ग संख्या है या अपूर्ण वर्ग संख्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है। अब बताइए, जब अपूर्ण वर्ग संख्या है तो ये हो गया परिमेय संख्या, क्या इसके अंदर कुछ नहीं, निश्चय क्या होगा? एक छिपा होगा, तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया, और ये जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और ये तो नहीं है ना। परिमेय में से अपरिमेय जब घिसाएंगे क्या होता है? उसकी मान होती है अपरिमेय। क्या होती है? परिमेय में से जब भी अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगी? अपरिमेय होगी। फिर सुनिए, परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे क्या मिलेगी? अपरिमेय। इसीलिए ये जो पूरा टर्म ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय संख्या होगी, और इस पूरा का मान हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हमको यही पूछ रहा था परिमेय है या अपरिमेय है, तो पहला क्या होगा? अपरिमेय। चलिए दूसरा सुनिए, इसको देखिए, इसको हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो गौर से देखिए तो 3 प्लस रूट 23, इसको हटा देंगे माइनस रूट 23। अब देखिए, ये प्लस में रूट 23 है और ये माइनस में, कट जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ, तो बेचारा क्या चीज बच गया? 3। अब 3 क्या परिमेय संख्या है? हाँ जी, इसके पी क्यू में लिख सकते हैं, कुछ राइट इसके अंदर क्या है? ए है, ए जी एक है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। जब पी बाय क्यू के रूप में इसका ये क्या है? परिमेय। कोई दिक्कत है? दूसरा, इसको देखिए, ये परिमेय है या अपरिमेय है? गौर देखिए, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? नहीं समझे? इसको गौर से देखिए, जब इसको हम खोलना चाहेंगे, देखिए इसको देखो, हटाइए, ये 3 के गुणज में है कि नहीं है? दूसरे गुना के रूप में है ना, 2 गुना रूट 7, इसको भी खोलिए, 7 गुना रूट, सॉरी हाँ रूट 7। अब देखिए, ऊपर भी रूट 7 और नीचे भी रूट 7 है, ऊपर भी और नीचे भी, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2/7। तो ये भी P और ये भी Q, जब P बाय Q ग्रुप, इसका मतलब क्या है? ये दिक्कत है वो क्या है आसान? अब ये क्या है बोलिए? हाँ, इसको देखिए, परिमेय है अपरिमेय है? कैसे? 2 किसी का पूर्ण वर्ग है। जब रूट के अंदर जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है, अब पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी तो वो परिमेय संख्या होगी। पढ़ाया हुआ है ना, फिर दिक्कत क्या है इसमें? ऊपर गौर से देखिए, ऊपर देखिए, इसका मतलब ये तो परिमेय है, एक परिमेय से, और नीचे में देखिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय में आप अपरिमेय से भाग दीजिए तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दिक्कत भी है? हाँ,
बहुत आसान है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, दो बहुत बढ़िया से देख ध्यान दीजिए, इसके गुणक रूप में है ना जी, इसको दो गुणक रूप में है पाई। हम लोग बचपन से जानते हैं पाई का मान कितना होती है 22/7। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया 44/7, ये ना, इसका मतलब ये चीज नहीं है। क्वेश्चन को भी है लगा लीजिए पट्टी में, ये क्वेश्चन हर साल पूछती है ऑब्जेक्टिव में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, इसको देता है लेकर के भाषा घुमा कर, काहे परिमेय है क्यों नहीं है। सुनिए, दो तो परिमेय संख्या है लेकिन 22/7 परिमेय संख्या नहीं है। जो हम 22/7 मानते हैं उसको निकटतम मान लिखते हैं, शुद्ध का शुद्ध मान ये नहीं है। इसको हल करने के लिए इसको निकटतम मान जो होती है उसके अप्रोक्स में, है ना, उसके मान को हम 22/7 को उसको मान लिया गया था। सच में ये पाई का मान 22/7 होती नहीं है। अभी किताब में लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ, पढ़िएगा किताब में, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है, तो जब किसी भी संख्या को गुना करेंगे परिमेय से अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय कहलाएगी। इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आया। 22 ऊपर गुना वाला टेक्स्ट 44 आ रहा है, 2/q के रूप में लिखना है। हम लिख सकते हैं। हम क्या बोले, इसको पहले देखिए, जिस प्रकार हम यहाँ पर देखते थे, ये तो परिमेय देखते थे ना जी, हाँ, ठीक इसी प्रकार हम ये तो देख, ये परिमेय संख्या है लेकिन गुना किसके साथ हो रही है, अपरिमेय के साथ हो रही है। तो 22/7 परिमेय है, हम क्या बोले, ये हमको लिख सकते हैं, लेकिन सच में पाई का मान 22/7 है नहीं, उसका अप्रोक्स लिया गया, निकटतम मान है 22/7। पाई का जो निकटतम मान होती है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लिए 4.999, अभी 5 नजदीक है कि नहीं, बहुत नजदीक है, इसको हम 5 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार जो भी पाई का मान है वो इसके निकटतम बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इसको 22/7 मान लिया गया है। अब आया समझ में, आया समझ में? इसीलिए गुना करते किसको, परिमेय को अपरिमेय से गुना करते हम क्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। अब आया समझ में? चलिए दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला का आंसर देखिए, प्रथम क्या है, इसको हम ए मान लें, प्लस में बी है, इसको बी मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब प्रथम बार क्या करेंगे, इस ए को हम सी से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ए इंटू सी। कोई दिक्कत? फिर से इस ए को हम गुना करेंगे डी से, क्या होगा, अब बीच में देखिए यहां प्लस है और यहां भी प्लस है, तो पहले जो चिन्ह है उसका हम गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू डी, क्या हो जाएगा, ए डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये प्लस है तो पहले अब इस बी को इस सी के साथ गुना करेंगे, तो ए प्लस, यहाँ कुछ नहीं किया, प्लस है तो प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब b इंटू सी क्या हो जाएगा, बी सी। अब इस प्लस को फिर से इस प्लस, अब इसको जब यहां से इसमें गुना करेंगे तो पहले उसके चिन्ह को देखेंगे, तो प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी इंटू डी, क्या हो जाएगा, बी डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके ए का मान क्या है जी, ए का मान है 3, ठीक है, क्या है 3। और गुना में देखिए क्या चीज है, सी का मान क्या है 2, लिख लीजिए 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब ए का मान देखिए कितना है, 3 है, 3, और डी का मान क्या है प्लस में √2, ठीक है। आगे फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। एक एक चीज समझिए पहले, बी का मान कितना है √,
3 और c का मान रूट सिर्फ 2 है ना, 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए फिर से प्लस है, ये कितना है? रूट 3 गुना रूट 2, ठीक है। अब बताइए चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें एक छोटी सी ध्यान दीजिएगा चीज को, खास करके देखिए, अगर मानिए यहां पर रूट 3 है, ठीक है, उसको हम जोड़ते हैं रूट 3 से, इसका मान कितना होगा? इसका मान नाइन, कितना होगा? 9 कितना होगा बोलिए गौतम? है होगा कितना? ये अगर दोनों को जोड़ते तो कितना मान होगा इसका? ध्यान दीजिए, अगर मानिए इसको a मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं, तो a प्लस a कितना हो जाएगा? है गुना कर थोड़े रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, तो एगो a एगो आम प्लस फिर से एगो आम, तो क्या आम हो गया? इसके सामने हम कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, कितना हो गया? 2 आम। कहने का समझे? तो इसके सामने में कुछ नहीं है तो प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये तो आम है जी, तो रूट 3। अब समझे बात को? ये चीज समझे? और मानिए यहां पर 2 है, इसको गुना करेंगे रूट 3 से, कितना होगा? ये चीज समझ जाएगा तो ये समीकरण तो आपको हल हो जाएगी। नहीं देखिए, अब कुछ नहीं देखना है, इसके सामने बगल वाला चीज देखना है। यहाँ पर क्या है? इसकी बेदारी थोड़े है, ये तो खाली संख्या है, इसके अंदर रूट फुट कुछ लगा हुआ नहीं है, इसके बेदारी तो ये है नहीं, ये रूट वाले हैं, ये रूट के बाहर है, ये सिंपल संख्या है, समझ ना? अब आता है यहाँ पे ई किसके साथ गुना होगा? रूट के साथ होगा कि 1 के साथ गुना होगा? 1 के साथ, तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2। बेरा कौन सा जाती है? रूट 3, लगा दिए रूट 3, ठीक है। अब बताइए, ये था जोड़ में, इसमें था जोड़ में, ये हो गया गुना में। अब देखिए, अब एक और चीज गुना में देखिए, अगर रूट 2 है, गुना करते हैं रूट 3 से, कितना होगा? कन्फर्म बोलिए, उसके बाद जो हाँ होगा देखल जाएगा, क्या कि बेदागरी सेम है, क्या होगा? रूट तो रूट रह जाएगी, क्या होगा? रूट 6। समझ गया बात को ना? आप समझे? चलिए आगे चलिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। यहां ध्यान दीजिए, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 प्लस है तो प्लस, तो कितना हो गया? ये दोनों सॉल्व किए तो 3 अंडर रूट 2। अब इसको गिना करिए, प्लस 2 रूट 3। अब ये कहिएगा सर ये आगा हो गया, ये पीछे हो गया, बात वही है, आगे क्या है? 1 छिपा हुआ है। अब इसको गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस रूट 6। आंसर आपका यही है। अब कैसे सर यही हुआ? तो अगर इसी में 6 जाति वाला रहता तो हम फिर 6 जाति वाला देख लेते। आप यहाँ पे है 6 वाला, लेकिन ये रूट में है, यहाँ भी रूट वाला है, लेकिन 200 पर जाती है, 300 पर जाती है, समझ ना? इसी में अगर 2 रहता रूट 3, तब उसको आपस में जोड़ देते। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, ये पहला क्वेश्चन था।
इसका हल देखिए, सेम क्वेश्चन वही है। देखिए इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, और उसके बाद इसको फिर से इससे गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा जी? 3 गुना 3, 3 गुना 3, कोई दिक्कत? और देखिए आप यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ भी माइनस है, तब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 रूट 3, कोई दिक्कत? हाँ चलिए, उसके बाद देखिए अब ये क्या हो गया, अब इसको फिर से आप इससे कीजिए और इसको फिर से आप इससे कीजिए, तो प्लस है यहाँ पर, प्लस है तो प्लस 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 3 इंटू रूट 3 क्या? 3 रूट 3, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए ये कितना है? प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। उसके बाद देखिए 3 गुना रूट 3, कोई दिक्कत है? इसका हल खुद से करके बताइए, हमें बताएंगे, हल खुद से कीजिए। देखिए देखिए आप लोग होने वाला है। 3 तिया 9, ये देखिए ये किस में है? माइनस में, ये है प्लस में, तो इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये माइनस में और ये प्लस में, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब पहले काट दीजिए। अब देखिए ये पहले माइनस है, इसको पहले माइनस लिख दीजिए, ये भी रूट में है और ये भी, आप कितना होगा? ये 9 पागलो, दोनों सेम बिदागरी है, तो हो जाएगा 3, इसीलिए छोड़ दिए आपको। 8वां क्या चीज याद कीजिए, हाँ, इसीलिए वो अलग अलग में था, ध्यान दीजिए, इसीलिए हम उसमें मैंने बताए थे, रूट 2 था और रूट 3 था, आपस में इसको गुना कर देंगे, और जब सेम बदागरी रहेगी, रूट 3 हो चाहे रूट 5 हो, सेम का सेम, तो संख्या आराम से उतरेगी। 8वां कॉन्सेप्ट है, पढ़िए उसको रूट वाला में, तो जगह आराम से ये 3 9-3 है। अब घटाने आता होगा, समझिए, उतारिए फटाफट। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय नहीं है उतना कीजिए। ये क्या है जी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बचपन से जानते होंगे, बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन कौन इस चीज को नहीं जानते हैं? कृपया बोलिए। फॉर्मूला तो पता है ना सबको, ए प्लस बी का। चलिए ए स्क्वायर, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए ए को कहता है स्क्वायर के रूप में लिख लो, मतलब क्या? रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस, बोलिए कितना हो गया? 2 गुना रूट 5 गुना रूट 2, यही है ना? अब देखें ये स्क्वायर में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, कितना हो जाएगा? ये वैसे भी 2 बार लिखेंगे तो 5 ही आएगा ना, है? वैसे भी इसको 2 बार लिखेंगे तब पर ही 5 आएगा, उसे स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 5। यहाँ स्क्वायर से इसको हटा दीजिए, कितना हो गया? 2। आप बताइए कितना हो गया? ये 2, कितना हो गया? कितना हो गया? 10 रूट 10। देखिए इसका 5 2 7 प्लस रूट 10, तो सही इतना ही है? हमको लगता है इतना ही होना चाहिए, हाँ सही है।
फटाफट कीजिए। एक और क्वेश्चन है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इसको लिखे ये वाला लिख लिए, ये वाला ये लिख लिए नहीं? नहीं लिखे, लिखे 2 मिनट समय देते हैं। इसको देखिए, गौर से देखिएगा, 8वां में a प्लस बी, देखिए तो गौर से देखिए था, अगर इसको हम a मानते हैं तो ये भी a है, इसको b मानते हैं ये भी b है। a में देखिए √5 है, तो इसका मतलब ये भी √5 है, इसका मतलब ये भी रूट है। अब बीच में कथी है जी? प्लस है, तो इसको प्लस देखिए। दूसरा संख्या में देखिए √2 है, इसमें भी √2 है। कहीं क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, कहीं कहीं को माइनस होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए तो, माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक माइनस है, और के इसमें एक प्लस है, सिर्फ चिन्ह का खेल है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो पहले इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, गौर देखिए, इस a को गुना करेंगे किससे? इस a से, और फिर से इस a को गुना करेंगे इस b से, क्या आ जाएगा? a गुना a क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आता हम खुला खुली कर देते हैं, a गुना a, फिर से क्या है यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, क्या आ जाएगा? प्लस a गुना b क्या आ जाएगा? a b। किसको समझ में नहीं आया? सही है, लिखना पहले कीजिए। ये क्या है? माइनस है। अब इस बेचारे को इसके साथ क्या, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस a इंटू बी। कोई दिक्कत है? चलिए आप फिर से इसको गुणा कीजिए, किससे? इस b के साथ, प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस b इंटू बी। कोई दिक्कत है? वैसे डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको माथा में जाता नहीं कहाँ से फॉर्मूला आया है। a गुना a क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस a b माइनस a इंटू बी, क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? समझे? अब या तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला पर बैठाइए, या तो आप इतना बड़ा कर लीजिए, है ना। जो कहिएगा हम पहले आपको डिटेल्स करके दिखा देते हैं। जब माथा में घोचू वाला बीमारी होगा ना, बीमारी निकल जाएगा। इसको लिख लिए? हाँ, ध्यान दीजिए। a गुना a, देखिए ये भी a है और ये भी है, क्या होगा? √5 इंटू √5 आ गया। अब ये प्लस है तो प्लस दीजिए, क्या होगा? √5 है ना, इंटू √2। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद माइनस है, माइनस कर दिए, फिर से √5, फिर से √2। ठीक है, इसको बिठा दें। ध्यान लीजिए, क्या है? माइनस बी स्क्वायर कितना है जी? √2 गुना √2। कोई दिक्कत? √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5। ये देखिए, ये पहले प्लस में है इतना दूर, यहाँ इतना दूर पहले से माइनस में, खत्म कर दीजिए। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4, 2, 5 में 3 2 गया तो 3। देखिए फटाफट,
फॉर्मूला भी बैठाइएगा तो हो जाएगा, फॉर्मूला भी बैठाइएगा तो हो जाएगा। हम निकाल दें, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठाइएगा तब पर भी हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। देख लीजिए देख लीजिए, बाद में टेंशन ना हो। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए कितना है जी, है √5, √5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है √2 का स्क्वायर। यहां से यहां गया 5, यहां से यहां 2, अभी भी 3 है। फटाफट छाप लीजिए, आगे है उसको कल बता दिया जाएगा।